हे भगवान, फिर से 2 बज गए और अब तक नींद नहीं आई। अब तो हर रोज यही होता है। कल तो मेरा एग्जाम भी है और सिलेबस आधा भी पूरा नहीं हुआ। प्रेजेंटेशन भी तैयार करनी है। मेरे दिमाग में पता नहीं इतना कुछ क्यों चलता रहता है। और मम्मी, वो तो बस बार बार डांटती ही रहती हैं कि मोबाइल मत चलाया कर। पर मुझे समझ ही नहीं आता मैं अपने दिमाग को कैसे बंद करूं। चलो थोड़ी देर फोन पर कुछ वीडियोस देख लेती हूँ, शायद मन हल्का हो जाए। सबको देखो कितने खुश लग रहे हैं और मैं थक गई हूँ, फिर भी नींद नहीं आती। सुबह उठते ही सिर भारी, दिन भर चिड़चिड़ापन रहता है। ऐसे कैसे पढ़ाई होगी? ऐसे ही चलता रहा तो मेरी हेल्थ बहुत खराब हो जाएगी। नहीं, अब ऐसे नहीं चलेगा। मैं ऐसे हार नहीं मानूंगी। मुझे कुछ करना होगा। ओम शांति दीदी, आज मैं बहुत परेशान होकर आपके पास आई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कुछ महीनों से मेरी नींद बिल्कुल ठीक नहीं है। रात को लेटती हूँ तो नींद ही नहीं आती। कभी कभी तो 2-3 घंटे करवटें बदलती रहती हूँ। दिमाग में बस दिन भर की बातें, काम की टेंशन, लोगों की बातें, ये सब चलता रहता है। और जब नींद आती भी है तो सुबह उठकर बिल्कुल भी फ्रेशनेस महसूस नहीं होती। दिन भर चिड़चिड़ापन रहता है। मुझे समझ में नहीं आता दीदी कि मैं क्या करूं। ओम शांति रिया, आपने बहुत ईमानदारी से अपनी समस्या बताई। देखो, आज के समय में ये समस्या बहुत ही कॉमन हो गई है, क्योंकि हम दिन भर के तनाव को अपने मन में कैरी करते रहते हैं और दिमाग इतना भर जाता है कि रात को नींद भी नहीं आती। चलो आज हम मिलकर समझते हैं कि नींद क्यों डिस्टर्ब होती है और एक पीसफुल नींद के लिए हमें क्या करना चाहिए। सोचो, अगर कोई इंसान दिन भर का कूड़ा इकट्ठा करके अपने कमरे में रख दे और फिर कहे अब मैं यहीं आराम से सोऊंगा, क्या ये पॉसिबल है? नहीं दीदी, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। बिल्कुल वैसे ही हम दिन भर की टेंशन, गुस्सा, शिकायतें, वरीज सब अपने मन में भरकर बिस्तर पर जाते हैं और फिर कहते हैं मुझे अच्छी नींद चाहिए। ये कैसे पॉसिबल होगा? सोने से पहले हमारा मन बिल्कुल शांत होना चाहिए। रात को सोने से पहले 5 मिनट अपने मन से बात करो। दिन भर में जो भी हुआ उसे मन से रिलीज कर दो। अपने आप से कहो जो हुआ ठीक हुआ, कल एक नया दिन है, अब मैं शांति में हूँ। जब मन हल्का होगा तभी तो नींद गहरी आएगी। दीदी, मैं अक्सर सोने से पहले मोबाइल चलाती हूँ। कभी मैसेजेस पढ़ती हूँ, कभी वीडियोस देख लेती हूँ। शायद इसी वजह से मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल, मोबाइल स्क्रीन की लाइट और उसमें भरा नेगेटिव कंटेंट मन को बहुत डिस्टर्ब करता है। जो विचार हमारे सोने से पहले होते हैं, वही विचार पूरी रात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रिपीट होते रहते हैं। अगर आखिरी विचार टेंशन का होगा तो पूरी रात मन उसी वाइब्रेशन में रहेगा। और अगर आखिरी विचार पॉजिटिव होगा, जैसे मैं शांत आत्मा हूँ, परमात्मा मेरे साथ है, तो पूरी रात का वाइब्रेशन वही होगा। इसीलिए मोबाइल और टीवी को रात को सोने से 1 घंटा पहले बंद कर देना चाहिए। उस समय आपको अपने मन के साथ अच्छी बातें करनी चाहिए। रिया, नींद सिर्फ रात का विषय नहीं है, हमारी दिन भर की आदतें भी
नींद की क्वालिटी तय करती हैं। अगर दिन भर हम जंक फूड खाते हैं, लेट नाइट जागते हैं, माइंड को नेगेटिव कंटेंट से भर देते हैं, तो बॉडी और माइंड दोनों ही डिस्टर्ब होंगे। हाँ दीदी, मैं तो दिन भर पढ़ाई में ही लगी रहती हूँ, फिजिकल एक्टिविटी तो बिल्कुल नहीं करती और ऊपर से कभी भी खाना खा लेती हूँ। यही कारण है, अगर दिन भर थोड़ा वॉक करोगी, लाइट एक्सरसाइज, हेल्दी फूड खाओगी और मन को प्योर थॉट्स दोगी, तो शरीर अपने आप रिलैक्स होगा और नींद भी अच्छी आएगी। नींद कोई दबाव डालकर नहीं आती रिया, नींद तो तब आती है जब माइंड और बॉडी दोनों आराम में हो। अक्सर लोग सोने से पहले सोचते रहते हैं, कल ये काम पेंडिंग है, ये कैसे होगा, एग्ज़ाम में पास होंगे भी या नहीं। ये सब माइंड को रेस्टलेस कर देता है। एक सिंपल हैबिट डालो, सोने से पहले डायरी में लिख लो कि कल क्या करना है और अपने मन को कहो, अब ये कल संभालेंगे। इस तरह से माइंड को क्लोजर मिल जाता है। दीदी, ये तो बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन मैंने तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं। रिया, सोने से पहले आपको ग्रैटिट्यूड ज़रूर करना है। दिन भर में जो भी कुछ अच्छा हुआ, चाहे छोटा या बड़ा, उसके लिए शुक्रिया ज़रूर बोलो। ये हैबिट मन को बहुत हल्का कर देती है। और फिर कुछ संकल्प भी करो। मैं शांत आत्मा हूँ, मेरा मन और शरीर दोनों स्वस्थ हैं, परमात्मा मेरे साथ हैं। ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस मन को शांत करेंगे। दीदी, सच में अगर मैं हर रात ऐसे सोऊंगी तो मेरी नींद ज़रूर बदल जाएगी। जी बिल्कुल, और राजयोग मेडिटेशन सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है मन को शांत करने का। सोने से पहले 10 मिनट लाइट बंद करके बैठो और अपने आप से कनेक्ट करो। मैं आत्मा हूँ, शांत, प्रकाशमयी, और मेरे ऊपर से परमात्मा की शक्ति की किरणें बरस रही हैं। जब ऐसे वाइब्रेशंस में नींद आती है तो वो सिर्फ बॉडी को रेस्ट नहीं देती, वो आत्मा की भी हीलिंग करती है। आज तो मेरी सोच बदल गई दीदी। मुझे लगा था कि मेरी प्रॉब्लम सिर्फ नींद की है, लेकिन असल में तो ये मेरे पूरे लाइफस्टाइल और माइंड से जुड़ा है। अब मुझे समझ आ गया है कि नींद सिर्फ शरीर का विषय नहीं है, ये तो मन से जुड़ा हुआ है। मैं आज से ही ये स्टेप्स फॉलो करूँगी। बिल्कुल रिया, याद रखना, पीसफुल नींद कोई लग्जरी नहीं है, ये हमारी ज़रूरत है। और पीसफुल नींद पाने के लिए दिन भर माइंड और बॉडी को राइट फ्यूल देना होगा। अगर रात को माइंड शांत है तो सुबह फ्रेश उठोगी, दिन भर एनर्जेटिक रहोगी और लाइफ भी बैलेंस में आ जाएगी। अगर आपको भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप सब भी एक संकल्प कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज से मैं रात को सोने से 1 घंटा पहले फ़ोन बंद कर दूंगी। ग्रैटिट्यूड और मेडिटेशन करने के बाद ही सोऊंगी। जब हम इसको लिखते हैं तो ये केवल वर्ड्स नहीं रहते, बल्कि हमारे अंदर की आत्मा को दृढ़ संकल्प मिल जाता है। यही संकल्प आपकी रात को शांत और आपकी सुबह को नई ऊर्जा से भर देगा। ओम शांति।